हाँ जी, हेलो। हाँ बेटा, कुछ टर्म्स हैं जो बार बार चैप्टर्स में आएंगी। आपको उनका टर्म का मीनिंग क्लियरली होना चाहिए पता, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं होते वो। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स हैं, बातें हैं, कुछ बता रही हूँ, याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक तो बॉडी पे किसी भी पार्ट की लोकेशन की अगर बात करें तो ये 4-5 टर्म्स आएंगे, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखिए, अगर ये कोई एनिमल है, इवन प्लांट भी में भी कह सकते हैं, नॉर्मली एनिमल्स की हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो जो हेड साइड है, हेड वो कहाँ लोकेटेड है? एंटीरियर, आगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, टिप, एंटीरियर। और जो टेल वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। ठीक है, आगे स्टार्टिंग पॉइंट एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर। उसके बाद जब हम अर्थ से रिलेट करके देखें तो जो ये ऑर्गेनिज्म का पार्ट अर्थ की तरफ है, ठीक है, अर्थ की साइड है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल। ओके, तो जो पेट होता है, बेली होती है, हमारा जो टमी होता है, वो कहाँ है? अर्थ की तरफ डायरेक्शन, तो उसको हम कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, और जो बैक है, कमर, जो अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसको बोलते हैं डोर्सल। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कमर के बल लेट गया तो उसकी कमर अब वेंट्रल हो गई, नहीं। ठीक है, ये पोजीशन फिक्स है। ओके, क्लियर हो गया? एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल। और जो दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जिसको हम बोलते हैं, हमारे हाथ वगैरह जहाँ हैं, तो वो जो बॉडी की पोजीशन है, लोकेशन है, उसको कहा जाता है लेटरल। ठीक है, लेटरल साइड्स। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट चीज़ जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, गड़बड़ करते हो, वो है किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी सेल की प्लॉइडी। अब ये टर्म बार बार आते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। हैप्लॉइड जब हम बोल रहे हैं, हैप्लॉइड मतलब उस ऑर्गेनिज्म में या उस सेल में जिसकी बात की जा रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? सिंगल सेट है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 टोटल। लेकिन पेयर्स में बात करनी है तो कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स, है ना। ओके, तो जब हम पेयर्स में कह रहे हैं 23 पेयर्स हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है? डिप्लॉइड, 2 × 23। ओके, एन क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर ऑर्गेनिज्म में अलग होंगे ना, तो जब पेयर में प्रेजेंट हैं जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में, सेल मतलब क्या है? कोशिका। जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं बेटा, ध्यान से अब नए टर्म्स इंग्लिश वाले लर्न कर लो फटाफट। 2 × 23 यानी 46। ठीक है, तो जब पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो वो कंडीशन क्या होती है? डिप्लॉइड। और जब पेयर में नहीं है, सिर्फ सिंगल सेट, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन में 23 है, किसी और ऑर्गेनिज्म में कुछ और होगा, इसलिए हम एन यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिंगल सेट है, हैप्लॉइड कंडीशन। पेयर में आ गया यानी दोनों सेट प्रेजेंट हैं, 2n, डिप्लॉइड। क्लियर? तो किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी सेल की कहेंगे व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दिस, मतलब पूछ रहे हैं हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ओके, चलिए, तीसरी चीज़ जो टर्म आप बार बार सुन रहे हो, समझना है उसको, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए। एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं, है ना। इस प्रोसेस के सेल डिवाइड होने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है माइटोसिस और दूसरा मेथड है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? जो पेरेंट सेल है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जो उससे 2 नए सेल बनते हैं, उन दोनों में भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो 2n पेरेंट में थे, वो डिवाइड होके 2 सेल में बना, उन दोनों में भी 23 पेयर्स, 2n, यानी जितने पेरेंट में थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना था पेयर में था, जो प्लॉइडी थी, वैसे की वैसी प्लॉइडी अगर अगले में आ रही है, ठीक है, नए सेल्स में, डॉटर सेल्स में आ रही है, तो वो सेल डिवीजन कौन से टाइप की हुई? माइटोसिस। ठीक है,
मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। पेरेंट में 2n क्रोमोसोम है और वो डिवाइड हुआ और उसने डबल नहीं करा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में दे दी, ठीक है। ये है मियोसिस। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो गए ना, पूरा एक सेट आधा हो गया ना क्रोमोसोम का, तो इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। कहीं कहीं लिखा होगा तो ध्यान रख लेना, रिड्यूस होना यानी कि कम होना, तो रिडक्शन हो गई रिडक्शनल डिवीजन। ओके, क्लियर। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, माइटोसिस मतलब पेरेंट सेल और डॉटर सेल की प्लॉइडी सेम रहेगी। डिप्लॉइड थे तो डिप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेंगे। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड से शुरू होगी, डिप्लॉइड सेल हैं और वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएंगे, 2n से nn बनेगा, ठीक है। चलिए, एक प्लांट किंगडम में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बार बार स्टेजेस ऑफ लाइफ प्लांट में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये दो टर्म्स बार बार आएंगी, तो इनका मतलब समझ लेना बेटा। गैमेटोफाइट प्लांट की वो स्टेज है जब वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। तो उस लाइफ स्टेज को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो गैमेटोफाइट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। और गैमेटोफाइट की अपनी प्लॉइडी क्या होती है, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और इसकी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड। क्लियर हो गया। गैमेटोफाइट जो गैमीट बनाता है, हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, वो गैमीट्स जब फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया और जो बनता ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो होती है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बनाए, स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट, वो आगे, ठीक है, समझ जाओगे। अभी इतना याद रखो, गैमेटोफाइट मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स, और अपनी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। गैमीट्स भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होके क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स बनाता है, ठीक है। वो स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। गैमीट्स भी हैप्लॉइड, स्पोर्स भी हैप्लॉइड। ये n से n बना, ये 2n से n बना, तो गैमेटोफाइट से गैमीट्स बनने में माइटोसिस का प्रोसेस काम आएगा, और स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनने में मियोसिस का प्रोसेस काम आएगा, ठीक है। अब ये सारी बातें आपने याद रखनी बेटा, क्योंकि ये बार बार टर्म्स आएंगी, यूज़ होंगी, हर बारी कोई एक्सप्लेन नहीं होगा, आपको खुद से याद रखना है। चलिए, ओके।